हेलो नमस्कार। क्या आप भी बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म जमा कर दिए हैं? जमा करने के दौरान जो आप लोग को रेफरेंस आईडी मिला था, उस रेफरेंस आईडी के माध्यम से आप लोग चाहते हैं कि उसका स्थिति कैसे देखें, यानी जो स्वघोषणा का फॉर्म जमा किए हुए हैं उसका स्टेटस यदि आप लोग चेक करना चाहते हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि स्टेटस अब शो कर रहा है। स्टेटस जो चेक करने का जो प्रक्रिया था, जो यहाँ पर नियम था इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको अब चेंज कर दिया गया है, यानी उसको अब अपडेट कर दिया गया है। तो नए अपडेट के साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नए अपडेट के बाद भी यदि आप लोग का स्टेटस नहीं दिखाई देता है तो अब आप लोग को क्या करना होगा, उसका भी समाधान मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, तभी जो है आप लोग अपने आवेदन का स्थिति देख पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी इधर उधर करिएगा तो नहीं दिखाएगा, और आप लोग जो है बार बार हमारे इस वीडियो के कमेंट में बार बार यही बात कहिएगा कि हमारा फॉर्म का स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि शुरू से लेकर इन तक जरूर देखना है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे पास दो गो यहाँ पर रिसिप्ट देख सकते हैं। एक रिसिप्ट जो है फिलहाल में ही जो अपलोड किया गया है, यानी इसका जो स्वघोषणा फॉर्म था उसको फिलहाल में ही अपलोड किया गया है, और एक जो है बहुत पुराना है, यानी 2024 में ही अपलोड किया गया था। दोनों को हम लोग जो है देखेंगे तो यानी दोनों का रिफ्रेश आईडी डालकर देखेंगे किसका स्टेटस दिखाई दे रहा है और किसका स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए एक रेफरेंस आईडी हमारे पास ये है, और एक मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और एक जो है दूसरा रेफरेंस आईडी ये है। ये जो है अभी अभी मैं यहाँ पर इसको अपलोड किया हूँ, यानी आज के आज जो है ये फॉर्म को अपलोड किया गया है, जिसके माध्यम से ये रेफरेंस आईडी मिला है, यानी रिसिप्ट मिला है। तो दोनों को जो है मैं आप लोग को पारापारी करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटस तो चेक करना तो सभी लोग को आ गया होगा, वही प्रक्रिया है। मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि किस प्रकार से जो है इसके साइट में अपडेट किया गया है। खासकर जो है स्टेटस चेक करने वाले जो प्रक्रिया था उसमें अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है DLRS। DLRS आप लोग लिखिएगा और सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने जो है DLRS का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुलकर आ जाएगा। इस पर आप लोग को सबसे टॉप में क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है बिहार भूमि सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट किया गया है उसका होम पेज दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, इसमें देखिएगा ये जो येलो कलर का जो पट्टी है, इसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा गया है अपलोड किए गए स्वघोषणा एवं वंशावली, यहाँ देखे तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली जो एरो निशान बन रहा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो मैं आप लोग को बता दूं, जब पुराना जो प्रक्रिया था, जब साइट अपडेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट जो है रेफरेंस आईडी डालने के लिए बोला जा रहा था। बट यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट हो गया है, यानी यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि जिला चूज करिए, जिस जिले के अंतर्गत आप लोग का भूमि है, जिस भूमि का आप लोग आवेदन का स्थिति देखना चाहते हैं उसका पहले चुनाव करिए, यानी जिला सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप लोग को जिला सेलेक्ट करना होगा जिस जिले में आपका भूमि है, जिस भूमि का जो है स्वघोषणा का फॉर्म जमा किए हुए हैं और उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, उस जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। गो वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आप लोग के सामने जो है पुराना वाला प्रक्रिया खुलकर सामने आ चुका है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो आप लोग को फॉर्म फिलअप करने वाला जो प्रक्रिया था, स्वघोषणा फॉर्म जमा करने वाला जो यहाँ पर नियम था, उसको जिस प्रकार से अपडेट किया गया था उसी को सेम टू सेम यहाँ पर भी अपडेट कर दिया गया है, यानी उसी का कॉपी कर दिया गया है। वहाँ पर भी जिला वाला एक जो यहाँ पर स्टेप बढ़ा दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाया गया है, यानी जिला का एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को जिला का चुनाव करना है। अभी जो आप लोग जिला चूज किए हुए हैं वही जिला शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को रेफरेंस आईडी डालना है। तो रेफरेंस आईडी मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ, जो मैं रेफरेंस आईडी यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक रेफरेंस आईडी मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है फिलअप किया हुआ हूँ। एक रेफरेंस आईडी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं डाला हूँ। इसको सर्च करके आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया दिखाई दे रहा है फाइल नोट फाउंड। तो फाइल नोट फाउंड कहने का मतलब कि यहाँ पर क्यों आखिर ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं आप लोग को पहले सूचित कर दूं कि आप लोग को ये जो रेफरेंस आईडी है ये कब जो है मैं इसको अब जो है फॉर्म को अपलोड किया था, स्वघोषणा फॉर्म जो है कब अपलोड किया था, जो अभी मैं आप लोगों को रेफरेंस आईडी डालकर दिखाया हूँ, जो नोट फाउंड दिखाई दे रहा था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ। दूसरा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो लास्ट में है इसका 79 है, इसको अभी मैं होल्ड करता हूँ। ये दूसरा जो है रेफरेंस आईडी कॉपी किया था, इससे पहले वाला जो मैं अभी दिखाया हूँ नोट फाउंड दिखाई दे रहा था, उसको मैं
आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो दिखाई दे रहा था यानी लास्ट में 68 था रेफरेंस आईडी, वो जो मैं फिलअप किया था तो नोट फाउंड दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिएगा जो ये फॉर्म को जो फिलअप किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कब फिलअप किया गया था, 30/3/2025, यानी 30 मार्च 2025 को इस फॉर्म को फिलअप किया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग क्या माने, यानी इतने दिन होने के बाद भी यदि फॉर्म का स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है तो अब हम लोग क्या मानकर चले आगे, इस पर मैं आगे आप लोग को बतलाऊंगा। अभी होल्ड करिए, मैं एक और रेफरेंस आईडी यहाँ पर आप लोग को डाल कर दिखाता हूँ, उसका स्थिति देखते हैं कि उसका स्थिति दिखाता है कि नहीं दिखाता है। इससे पुराना हम लेंगे, अब जब इतना पुराना यानी आज से ये मार्च महीना का जो फॉर्म अपलोड किया गया था उस समय का है, इससे भी हम लोग पुराना चलते हैं, इससे पुराना हम लोग चलेंगे। भाई मैं आप लोग को इससे भी पुराना यानी 2024 में हम लोग चलते हैं, रेफरेंस आईडी डालकर देखते हैं। 2024 के शुरुआत में चलेंगे, 2024 के जो है हम लोग कहाँ पर चलेंगे, जब शुरुआत हुआ था, जब सर्वे का काम जब स्टार्ट हुआ था, घोषणा फॉर्म जब फिलअप हो रहा था उस समय हम लोग चलेंगे। इस प्रकार से रेफरेंस आईडी मिल रहा था 17 लाख करके, मैं रेफरेंस आईडी यहाँ पर दर्ज किया हूँ, इसको हम लोग मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं पुराना वाला रेफरेंस आईडी यहाँ पर दर्ज किया, उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसका तो स्टेटस शायद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है। स्टेटस में देखिएगा लिखा गया है यहाँ पर बालकेश्वर चौहान, यहाँ पर इनके जो है बालकेश्वर चौहान, फिर जो है दूसरा रेत के नाम जोड़े हैं, फिर फादर के नाम जोड़े हैं। इनको जिस प्रकार से जानकारी मिला हुआ है उसके अनुसार जो है यहाँ पर ये फिलअप किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया डिस्ट्रिक्ट सर्कल और मौजा, तो डिस्ट्रिक्ट सर्कल और मौजा आप लोग को दिखाई देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट किया गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4/9/2024 को इस फॉर्म को सबमिट किया गया था, तो इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने दो रेफरेंस आईडी डालकर दिखाया, एक रेफरेंस आईडी 2024 का था और एक रेफरेंस आईडी मार्च 2025 का था। तो एक रेफरेंस आईडी जो मार्च 2025 का था उसका स्टेटस अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और जो पुराना वाला रेफरेंस आईडी था इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है व्यू सर्वर पीडीएफ और व्यू जो है ओल्ड सर्वर पीडीएफ, यानी दो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ जो है आप लोगों को किस प्रकार से खुल रहा है। यहाँ पर आप लोग जो है बराबर देख सकते हैं। आई होप कि जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ आप लोग को स्टेटस चेक करने का, ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नोट फाउंड लिख रहा था, यदि आपका भी वो इसी प्रकार से लिख रहा है, क्या आप लोग को घबराने की जरूरत है या दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या जो है जिस प्रकार से किए हुए हैं वही जो है आप लोग का जो है सही है। मैं आप लोग को बतला दूं यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, एक मैं जो पॉइंट बतलाऊंगा ध्यान से समझिएगा, तभी जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए नो फाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा था, फाइल नोट फाउंड, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग को जो मैं प्रक्रिया बतला रहा हूँ, यदि आप लोग उस नियम के साथ जमीन का सर्वे का फॉर्म अपलोड किए हुए हैं तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहला प्रक्रिया क्या था, तो स्वघोषणा फॉर्म आप लोग को फिलअप करना था। स्वघोषणा फॉर्म फिलअप करना मैं आप लोग को इसी चैनल पर समझाया था कि किस प्रकार से आप लोग को स्वघोषणा फॉर्म फिलअप करना है। 2 नंबर पर आप लोग को क्या ध्यान देना है, तो 2 नंबर पर आप लोग को ध्यान देना है जमीन का रसीद आप लोग को ध्यान देना है। 3 नंबर जमीन का जो है दस्तावेज, और 4 नंबर पर अपना आधार कार्ड। ये जो था ये मूल दस्तावेज था, ये 4 को जो है मूल दस्तावेज है। ये चारों मूल दस्तावेज के साथ जो है आप लोग को और जो है अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, जो है कि यहाँ पर एनओसी आप लोग देख सकते हैं, एनओसी भी देना होता है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर जो है सहमति बंटवारा या सहमति बंटवारा भी आप लोग को देना होगा। उसके बाद जो है सहमति बंटवारा के बाद उसके बाद जो है एक चलता है क्या वंशावली, यानी जो आप लोग को डायग्राम के माध्यम से वंशावली बना कर देना है, वो भी यहाँ पर क्या करना है, देना होगा। तो ये जो है इतना डॉक्यूमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट के साथ यदि आप लोग जमीन का सर्वे का फॉर्म अपलोड किए हुए हैं तो आई होप कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी सक्सेस हो चुका है। आप लोग को बिल्कुल अब दोबारा तरीके से फॉर्म को अपलोड नहीं करना होगा। यदि आप लोग केवल क्या किए हुए हैं, केवल आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म ही जमा किए हुए हैं, तो आप लोग को फिर से अपलोड करना होगा, फिर से स्वघोषणा के फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना होगा 3 MB से कम में बनाकर। यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोग को, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आप लोग को लगाना होता है। जिस प्रकार से आपका जमीन है उसके अकॉर्डिंग आपको दस्तावेज यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये जो है आप लोग को ऑप्शनल है और ये जो है आप लोग का अनिवार्य है। तो ये जो है आप लोग को हर हाल में लगाना है, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहते हैं है या देना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको जो है हर हाल में आप लोग को देना होगा।
आई होप कि ये दस्तावेज को आप लोग अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोग इस दस्तावेज को अपलोड नहीं किए हुए हैं तो आप लोग को अपलोड फिर से करना पड़ेगा। यदि इन दस्तावेज को आप लोग अटैच करके सघोषणा का फॉर्म जमा किए हुए हैं, उसके बावजूद भी नोट फाउंड दिखाई दे रहा है, फाइल नोट फाउंड दिखाई दे रहा है आपका स्टेटस पर, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये मैं आप लोग को 99% श्योर बतला रहा हूँ कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है, सक्सेस हो चुका है। रिजेक्ट उन्हीं लोग का होगा, अभी तो रिजेक्ट जैसा कोई यहाँ पर बात नहीं बताया गया है। आगे चलकर जो है रिजेक्ट वाला जो है लिस्ट निकाला जाएगा कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आई होप कि जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अभी भी आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।